कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट के जो थर्ड लेक्चर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं इसका हम आज पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जब प्रेसिडेंट मान लो रिज़ाइन कर जाते हैं, डेथ हो जाती है, या किन्हीं कारणवश वो इंडिया में नहीं है, बाहर गए हुए हैं किसी मीटिंग में, या किसी जो एक तरह से एग्रीमेंट के तहत वो बाहर किसी देश में गए हुए हैं वहाँ पे, तो उसको क्या है, वैकेंसी कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या कुछ वहाँ पे होगा, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार, यानी कि आज तक जितने प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आज मतलब कौन सा क्या कुछ का इनका कार्यकाल था, कौन सा किस टाइम तक प्रेसिडेंट रहा था। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन टॉपिक हमारे ये 3 हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहा तो हम वो भी आपको करवा देंगे। आज टाइम बचा तो हमारे टाइम ने अगर हमें परमिशन दी तो क्या है, ये 3 जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों जो एक तरह से जो ये हमारे इम्पोजमेंट हो गया, वैकेंसी हो गया, या फिर जो प्रेसिडेंट अभी तक हमारे रह चुके हैं, ये सभी क्या हैं, टॉपिक्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी को भी पता चल सके कि हमने क्या है, इंडियन पॉलिटी का जो नया लेक्चर है पार्ट 3 है, जो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो पार्ट 3 हमने आज डाल दिया है। तो चलिए सभी को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। तो उम्मीद है सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो पहला टॉपिक क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि महाभियोग। महाभियोग क्या होता है कि उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको हटाने के प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किस बेसिस पे ये लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एकमात्र जो एक तरह से क्या है, जो आरोप है वो लगाया जा सकता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने क्या है, जो हमारा संविधान है उसका वायलेट किया हो, उसको उल्लंघन किया हो, उसका किसी भी उसके एक पार्ट का, या फिर पूरे वायलेशन, उसके जो बेसिक एक तरह से उसके क्या है बेसिक फीचर्स हैं उसका वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस वहाँ पे चलाई जा सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो कोई भी हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी हाउस से क्या है जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट की प्रोसेस वो स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या है इसमें, क्या कुछ दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 1/4 जो मेंबर हैं कौन से के, जिस हाउस से, किसी भी हाउस से, ये हमने बता दिया कि किसी हाउस से क्या है, इसको जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा सकता है। जो मेंबर है 1/4 मेंबर का क्या होना चाहिए, साइन एक तरह से जो चार्जशीट है, चार्जशीट का मतलब क्या है, आरोप। तो जो भी वायलेशन किया है, वायलेशन का मतलब क्या है, उल्लंघन हो गया। तो संविधान का जब उल्लंघन करता है राष्ट्रपति कोई, तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा सकती है, किसी भी हाउस से चलाई जा सकती है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो कैसे चलाई जा सकती है, 1/4 जो मेंबर हैं
उस हाउस के, लोकसभा से स्टार्ट किया गया है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, राज्यसभा से स्टार्ट किया गया है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर को जो चार्जशीट है, चार्जशीट क्या हो गया यहाँ पे, चार्जेज जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं भी इस उल्लंघन, इस तरह से उन्होंने जो वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बेस पर हम इसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर 1/4 जो मेंबर है उस हाउस के, उनकी साइन होने एक तरह से क्या है, अनिवार्य है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इस जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो, क्योंकि क्या है ये जो मेन एक तरह से हम स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस, हम कैसे कैसे हम प्रोसेस जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो चलेगी। तो चलिए जल्दी से इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें कैसे चलाई जा सकती है, 1/4 मेंबर का हमने बता दिया कि 1/4 मेंबर के साइन हुए हुए क्या है, जो एक तरह से चार्जशीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो 2/3 मेंबर हैं, जिस हाउस से स्टार्ट की गई है, लोकसभा से या राज्यसभा से, उसके 2/3 मेंबर जो वोटिंग करेंगे मेजोरिटी के साथ, उस जो एक तरह से जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, पास होना चाहिए, मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 300 मेंबर हैं तो कम से कम 200 मेंबर को क्या है, इसका मेंबरशिप जो एक तरह से जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे, जो मेजोरिटी है मेजोरिटी से इसको पास करेंगे कि उनके ऊपर क्या है, जो 2/3 के मेंबर की समर्थन वहाँ पे चाहिए होगा अगर आपका इम्पीचमेंट वगैरह चलाना है तो। इसके बाद क्या किया जाएगा, 14 डेज का, जब से ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी 14 डेज का प्री नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा किसको, राष्ट्रपति को, कि भाई हम आपने वायलेशन किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन किया है, तो इसलिए आपके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस हम चला रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद जब ये 2/3 मेंबर्स इसके पास कर देंगे फर्स्ट हाउस के, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो बिल है वो ट्रांसफ़र होगा, बिल कह लो या प्रोसेस जो भी है, एक तरह से जो आरोप की सीट लगी है वो जो साइन हुई है उसको प्रोसेस ट्रांसफ़र किया जाएगा अदर हाउस में, यानी लोकसभा है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा है तो लोकसभा में जाएगा। उसमें अदर हाउस में क्या किया जाएगा, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएगी, वो दूसरे हाउस के ऊपर है, वो इन्वेस्टिगेशन चलाता है या सीधा ही उसको पास कर देता है, तो इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएगी। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भी मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया है, मतलब अपना क्या है, अपनी सफाई में कुछ भी क्या है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलेगी इसमें क्या है, वो अपना जो प्रेसिडेंट है जिनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाई गई है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अभी तक क्या हमने पढ़ लिया, 1/4 मेंबर जो जिस हाउस से पास कर रहे हैं उससे साइन होना चाहिए, 2/3 मेंबर की मेजोरिटी के साथ इसको पास होना चाहिए जो प्रोसेस है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सेकंड हाउस में ट्रांसफर होगा वहाँ भी क्या होगा, वहाँ इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चलेगी, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी सफाई में कुछ भी कह सकते हैं। और उनको इसके लिए क्या है 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी उसके लिए उनको 14 डेज का प्रियर नोटिस दिया जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक क्या है नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि 2/3 मेंबर्स ने पास कर दिया, उसके बाद सेकंड हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पे क्या है इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद क्या होगा, अगर मान लो उनको इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि प्रेसिडेंट को ने कुछ वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या करेंगे, जो उसके दोबारा से जो बिल है एक तरह से उसको पास करेंगे। वहाँ भी क्या होगा, जो 2/3 मेंबर हैं, 2/3 मेंबर्स हैं वहाँ दूसरे हाउस के, वो भी अगर उसको पास कर देते हैं तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा परमानेंटली दोनों हाउसेज में। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, यानी कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। जो भी प्रेसिडेंट है अगर उनके खिलाफ जो महाभियोग चला है उसको दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से क्या है पास होना चाहिए। ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को स्टार मार्क कर लीजिए कि कितना, जो क्वेश्चन में आप आपसे सीधा पूछा सकता है
कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हम चलाई जाती है प्रेसिडेंट की, उसमें कितने परसेंट कितनी मेजोरिटी के साथ जो बिल है एक तरह से जो इम्पीचमेंट प्रोसेस का उसको पास होना चाहिए। तो जब तक दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से उसको पास नहीं किया जाएगा तब तक प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता। और एक और पूछा जा सकता है कि भी कितने दिन का क्या है जो एडवांस प्री नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो 14 डेज का प्री नोटिस दिया जाएगा इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद क्या होगा कि जो मतलब क्या है रिमूव कर दिया गया, जो 2/3 मेंबर है उन्होंने क्या है पार्टिसिपेट करने के बाद इसमें क्या है अपना जो बिल है वो पास कर दिया। इसके बाद क्या है जो इलेक्टेड मेंबर हैं, पहले नॉमिनेटेड मेंबर का देख लेते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है दोनों हाउसेज में, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने जो पिछला हमने परसों वीडियो पढ़ी थी उसमें देखा था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं, उसमें अपना जो समर्थन है या उसका जो बिल है उसका समर्थन या असमर्थन क्या है कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्या है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं या फिर जो दिल्ली है पुडुचेरी है उसके जो मेंबर्स हैं वहाँ के जो असेंबलीज के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है। लेकिन क्या है उसमें पढ़ा था हमने कि ये क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इलेक्शन है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में क्या है उल्टा है, नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको क्या है बड़े ध्यान से ध्यान रखनी होगी। एक और फैक्ट बता देता हूँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस बना तो दी गई लेकिन अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किया गया है। नो प्रेसिडेंट है इज इम्पीच्ड, नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। ये स्टार लगा लीजिए कि अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया नहीं गया है, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट बना है या तो उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया या फिर तीसरा क्या है उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट को चुन लिया गया। तो अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया नहीं गया है। तो ये सबको क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ या जल्दी पहले इरेज कर देता हूँ तो आप इसको पॉज करके वीडियो को या फिर बैक जा करके क्या कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए मैं अगला टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो इसमें आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक है वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पोस्ट जो वैकेंट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पोस्ट खाली हो जाए। तो पोस्ट खाली होने के कारण हो सकते हैं कि डेथ हो जाए, जो भी प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो जाए, या फिर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यानी कि जो उनका टेन्योर है टर्म है टेन्योर या टर्म है उसका टाइम पूरा हो जाए। यानी कि जैसे हमारे अभी जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं उनका 25 जुलाई 2022 तक का टेन्योर है, तो 25 जुलाई का जो डेट आ जाए 2022 तो यानी क्या हो जाएगा उनका जो टर्म है टेन्योर है वो एक्सपायर हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस इम्पीच्ड हो जाए वो, यानी उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सके। फोर्थ है रेजिग्नेशन, यानी कि अपने आप ही खुद क्या कर दें इस्तीफा दे दें। और लास्ट क्या है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उनको क्या है अमान्य घोषित कर दिया जाए। अमान्य कैसे होगा, जो इलेक्शन है उनका जिस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो चुनकर आए हैं अगर उसको ही डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये वॉइड है, खाली है, गलत है, तो ये कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि इनका इलेक्शन क्या है सही तरीके से नहीं लिया गया, इलेक्शन जो प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं चली, तो इनको इलेक्शन को क्या है मतलब अमान्य घोषित कर दिया है, तो उनको क्या हो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उनकी पोस्ट क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा इस केस में एक नया इलेक्शन करवाया जाएगा विदिन 6 months ऑफ वैकेंसी।
क्या है कि जो मतलब अगर मान लो किसी भी कारण से डेथ की हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो इन किन्हीं भी कारण है तो उनको नया इलेक्शन करवाया जाएगा। क्या है, ताकि नया जो हमारा प्रेसिडेंट है वो चुना जा सके। और तब तक क्या करेगा, अगर मान लो डेथ नहीं हुई है या इनमें से कोई एक टर्म हुआ है, इम्पीचमेंट हुई है, एक्सपायरी हुई है, रेजिग्नेशन हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि जो अभी प्रेसिडेंट चल रहे हैं, अगर मान लो वो हैं अभी पोस्ट पर हैं, सीटिंग है, तो उनको ही क्या है जो प्रेसिडेंट का पद है वो तब तक संभालेंगे, जब तक कब तक, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता और नया प्रेसिडेंट अपनी क्या है जो ओथ है, शपथ है, वो नहीं ले लेता और अपना जो ऑफिस है उसको संभाल नहीं लेता। तो क्या है, तब तक क्या करा जाएगा, इसको जो है जो हमारा अभी प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट ही क्या करेंगे, उस पोस्ट को संभालेंगे। और अगर मान लो डेथ हो जाती है या फिर उनको रेजिग्नेशन होता है, तो एक दो कारण है ये, तो इनकी वजह से अगर मान लो पोस्ट खाली हो जाती है तो उस पर क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक तरह से प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेंगे, इंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पर क्या करेंगे, वो काम करेंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अगर मान लो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या उनकी पोस्ट भी क्या है खाली है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इस पोस्ट को संभालेंगे। और अगर वो भी नहीं है, उनकी भी क्या है पोस्ट खाली है या किसी तरह से वो अवेलेबल नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा, अगर इन्हीं में इसकी कोई भी कारण है तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे पोस्ट को, या उसके बाद अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो नहीं है, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो बुजुर्ग जज हैं, एक तरह से सबसे जो एक तरह से एक्सपीरियंस वाले जज हैं, उनको क्या है इस पोस्ट पर रखा जाएगा। और जिस टाइम पर जो वैकेंसी होगी तो क्या होगा, इनमें से क्या है कोई भी एक क्या है पोस्ट संभालेगा, या फिर जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो संभालेंगे। तो जो भी प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस यानी कि जो एक तरह से विशेषताएं हैं, एक तरह से क्या है जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उपहार है एक तरह से भी, उसको मतलब गाड़ी मिलेगी, ये टोल वगैरह नहीं भरना पड़ेगा, जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में फ्री ऑफ रेंट फ्री क्या है रहना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सब सुविधाएं हैं जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको मिलेंगी। उसके साथ साथ जो भत्ते हैं, अलोवेंसेस, जो एक राष्ट्रपति को पार्लियामेंट ने बता रखा है कि भी इस टाइम पर मान लो अभी 2020 चल रहा है तो 1.5 लाख क्या है उसकी सैलरी है, तो 1.5 लाख सैलरी किसको मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर चीफ जस्टिस है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी क्या है उस पोस्ट पर अभी फिलहाल एक तरह से इंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, तो उनको क्या है उन्हीं की सैलरी मिलेगी, जो एक तरह से उस टाइम पर प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस हैं, जितने भी हैं वो सभी क्या है, वो सभी प्रोसेस है, और जितने भी पावर है प्रेसिडेंट की, तो वो सभी क्या है वो एक्सरसाइज करेंगे और सभी को क्या है मिलेगी जो पावर्स वगैरह है, जो भी मतलब क्या है एक तरह से पूरी तरह से वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे, और प्रेसिडेंट की जितने भी पावर है, प्रिविलेजेस हैं, सुख सुविधाएं हैं, अलाउंसेस हैं, वो सभी क्या है उनको मिलेंगे। तो ये क्या था, जो वैकेंसी अगर हो जाती है तो क्या होगा, इसमें जो क्या किया जाएगा और कैसे कैसे संभाला जाएगा पद को, तो ये सब इसमें दिया गया है। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप अगर एक एक वर्ड को देखेंगे तो आपको देखते ही इसको मतलब पता चल जाएगा कि हमने ये किस एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में इसको बताया है और किससे कौन सी क्या चीज़ रिलेट की गई है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी गर्मी हो चुकी है पहले ही, हम जल्दी से इसको टॉपिक को आज खत्म कर दें। अभी आपको हमें प्रेसिडेंट भी बताने हैं, कौन से प्रेसिडेंट आपको अभी क्या है अभी तक हमारे हुए हैं, 14 प्रेसिडेंट हुए हैं, तो सबके हम बारे में हम डिटेल में एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो चलिए अभी प्रेसिडेंट्स के बारे में देख लेते हैं हमारे कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962, यानी कि इसमें क्या था, ये 2 बार रहे थे, अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे, 1952 से 1957 और 1957 से 1962। तो ये 10 साल के लिए क्या रहे थे, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनके क्या है, इनके जो बर्थ डेट है, क्या डेट है इनकी, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर जो डेट है इनकी बर्थ डेट, इनको क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो इनके नाम क्या है, ये एक टीचर थे, तो इनके नाम पर क्या है जो टीचर्स डे है 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये क्या है, हमने एक तरह से स्टार इफेक्ट भी आपको बता दिया है। तो जो क्या थे, अगर पूछ ले कि 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है, किसके नाम पर मनाया जाता है, एस राधाकृष्णन के नाम जाता है। उनका क्या है कार्यकाल क्या रहा था प्रेसिडेंट के तौर पर,
तो क्या बताओगे आप, 1962 से 1967 5 साल का कार्यकाल रहा था इनके। ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। थर्ड प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से 1969 2 साल का इनका कार्यकाल रहा था। वीवी गिरी नेक्स्ट है, वीवी गिरी। वीवी गिरी का कार्यकाल क्या है, 5 साल का रहा था 1969 से 1974 के लिए। और जो फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977, यानी कि तकरीबन 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहा था। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी के जो बचे हुए प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इनको रफ करके नेक्स्ट लिख देता हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे 6th प्रेसिडेंट थे एन संजीवा रेड्डी। उनका कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982। हमारे नेक्स्ट कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह क्या है, 1987 से लेकर के 1982 से लेकर के 1987 है। इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो एक तरह से दंगे हुए थे, जो राइट्स हुए थे 1984 के, वो इन्हीं के कार्यकाल के टाइम हुए थे, जिस टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल था 1987 से 1992। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक थे, 1992 से लेकर के 1997 तक का इनका कार्यकाल रहा है। के आर नारायणन कब थे, 1997 से लेकर के 2002 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो ये काफ़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको क्या है एक बार ध्यान से देख लीजिए और इनको क्या है नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। और क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानी जैल सिंह मान लो अभी क्या है प्रेसिडेंट थे जिस टाइम पे, उनसे पहले कौन था या उनसे बाद में कौन था। तो इस तरह से क्या है कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो इसको पॉज करके आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो अभी नेक्स्ट आने वाले 3-4 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या जाना जाता है, इनको मिसाइल मैन के तौर पर भी, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या है इसरो में काम करते थे और स्पेस के लिए, हमें मिसाइल के लिए क्या है इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। और हमारा देश जो आज इतनी प्रगति कर रहा है, आपने एक मूवी देखी होगी जो जॉन अब्राहम ने बनाई थी, परमाणु। तो जो हमें परमाणु देश बनाया है वो एक तरह से उनमें किसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, APJ अब्दुल कलाम। जो डॉक्टर हमारे APJ अब्दुल कलाम है उनका काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है जो 1990s का जो टाइम था, 1992-7 के आसपास का, तो उस टाइम क्या किया था जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा से मिला बना करके और एक तरह से न्यूक्लियर जो पावर है इंडिया को बनाया है। तो इसलिए क्या है, क्या इनका काफ़ी योगदान रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। हमारे जो स्पेस इंडस्ट्री है, स्पेस जो एक तरह से हमारी पावर बनाने में इनका काफ़ी रोल रहा है। और ये हमारे 2002 से लेकर के 2007 तक क्या रहे थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे। काफ़ी सिंपल लिविंग थे और क्या है एक लो लिविंग, हम अपनी जो लो लाइफ है उसको जीते थे। काफ़ी ज़्यादा उतने पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं थे वो, क्या थे। इनका क्या है, ये जो अभी जो 4 हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, प्रेसिडेंट का नाम बता रहे हैं, इनके आपको ये भी पता होना चाहिए कितने % वोट्स इनको मिले थे और कितने से क्या है ये जीते थे। तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है 89.5% 8% वोट इनको मिले थे। तो ये क्या है आजकल के जो अभी जो लेटेस्ट 4 हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है, काफ़ी बार इनको बारे में क्वेश्चन आया है कितने % इनको वोटिंग मिली थी। नेक्स्ट है मिसेज प्रतिभा पाटिल। ये क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर मिसेज प्रतिभा पाटिल है। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये चारों मैंने इसीलिए अलग से लिखवाए हैं क्योंकि ये एक तो लेटेस्ट हैं और क्या है चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जो प्रणब मुखर्जी हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रतिभा पाटिल है 65.82% वोट से ये जीती थी और 2007 से 2012 तक का इनका कार्यकाल रहा था। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी को क्या है उनको 68.12% वोट मिले थे और 2012 से लेकर के 2017 तक का इनका कार्यकाल रहा है। हमारे लास्ट प्रेसिडेंट जो अभी तक हैं वो कौन है, डॉक्टर जो एक तरह से डॉक्टर नहीं है, जो रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद तो 65.65% इनको वोट मिले थे। और इन्होंने क्या है जो मीरा कुमारी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी, इनको क्या है हराया था। ये यूपी से हैं और जो मीरा कुमारी हैं वो बिलोंग करती थी बिहार से। इनको 34.35% इनको
जो वोट है वो मिले थे। तो ये क्या है, जो 2017 को इन्होंने 25 मई नहीं, 25 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, जो शपथ ग्रहण किया था। तो इनका 25 जुलाई 2017 से कार्यकाल चल रहा है और अभी भी इनका क्या है, कार्यकाल चल रहा है। इनका कार्यकाल चलेगा 25 जुलाई 2022 तक का। तो ये थे प्रेसिडेंट्स, आज तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल डेट। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में हमने बताया है। कल हम बताने वाले हैं जो पावर्स वगैरह हैं। हमारा 2 दिन क्या चलेगा, हमारा 2 दिन चलेगा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या पावर है, पॉलिटिकल पावर है या इकोनॉमिकल पावर है, या उसके साथ साथ जो एक तरह से क्या है, जो क्रिमिनल है या फिर सिविल केसेस हैं, उसमें जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी पावर्स हैं उनके बारे में हम 2 दिन लगाएंगे उनके ऊपर और काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सैटरडे संडे को हम इस टॉपिक पर क्विज लेकर आ रहे हैं। और साथ साथ जो हरियाणा जीके है उसके ऊपर भी क्विज लेकर आ रहे हैं। हम लेकर आएंगे आपके जो हमारा अभी HSSC कलरक का एग्ज़ाम था, HSSC कलरक का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 5/2020 था, पता नहीं 2019 के नाम से, जो एक तरह से अभी जो 2019 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें से जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं या फिर हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस का सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो सैटरडे संडे को हम क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे हमारे जो आज का पूरे वीक का टॉपिक रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ साथ हम HSSC कलर का एग्जाम के ऊपर भी क्या है, हमारी जो क्विज है वो लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। काफ़ी पहले ही गर्मी हो चुकी है, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीने में भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं और निरंतर आपके लिए क्या है, वीडियोस लेकर आ रहे हैं। डेली रूटीन में रेगुलर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है, आप चैनल को क्या कर सकें, जो सब्सक्राइब है वो कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या है, नॉलेज हो सके कि हमारे यहाँ भी इंडियन पॉलिटी की क्या है, अच्छे से अच्छी क्या है, हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।